राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आसन के बिना नहीं बैठना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वरुणालय नित्य निभृत निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की महत्यानुकंपा से सद्गुरुदेव स्वामी श्री शांति प्रकाश सेवाधाम में श्रीधाम वृंदावन में शिव पुराण की पावन कथा का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। धन्य हैं हम लोग स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की विशुद्ध परंपरा है। साक्षात भगवान शंकर ही कृपावतार में टेऊराम के रूप में सिंध में प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के प्रेम प्रकाश एक सुंदर मंडल का निर्माण किया। उसी मंडल के माध्यम से भगवान की कृष्ण की भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रचार उन्होंने किया। स्वामी सर्वानंद और स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज ने प्रेम प्रकाश ग्रंथ को प्रकट किया और प्रेम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से लोगों को श्री कृष्ण की लीला से जोड़ दिया, भगवान के प्रेम से जोड़ दिया। सिंधियों के हृदय में प्रेम का प्रकाश जागृत करा दिया। कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, प्रेम प्रकाश कृतये शरणंगतोस्मि, ऐसे स्वामी जी की शरण में हम लोग हैं। उन्हीं की सन्निधि में बैठ कर के मंगलमयी कथा का हम लोग लाभ लेने जा रहे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे नारद जी को मोह हो गया।
सामान्य व्यक्ति को मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर नारद जैसे योगी महापुरुष को भी मोह उत्पन्न हो जाए, ये भगवान की माया का एक स्वरूप था। भगवान ने अपनी माया को ज्यों ही हटाया तो वहां न नगर था, न वो राजकुमारी थी, सब नष्ट हो गया। जब प्रभु माया दूर निहारी, जब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी। नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी, नहीं तहाँ रमाना। न तो वह माया थी और न ही किसी तरह से कुछ था, सब कुछ हट गया। बड़े चिंता में पड़ गए नारद जी, अब क्या करूं? तो कहा कि जाओ भगवान शंकर का नाम जपो। जपहु जाय शंकर सतनामा, सतनाम स्तोत्रम सदा अनन्यमतिर जपो। अनन्यमति से भगवान शिव का नाम जपो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कायेन मनसा वाचा, शरीर के द्वारा शिव जी के बन जाओ, मन से शिव जी के बन जाओ, वाणी से शंकर के बन जाओ। यह शंकर मुपैति भो, सा पंडित इति ज्ञेया, सा जीवन मुक्त उच्यते। जो मन क्रम वचन से भगवान का हो जाता है उसी को पंडित कहते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर जीवन मुक्त कर देते हैं, इसलिए संसार उसी को पकड़ता है जो शिव को छोड़ देता है। संसार उसी के पास आता है। ऐसी भगवान की पवित्र नगरी है काशी, जिस क्षेत्र का नाम काशी है। अभिमुक्त क्षेत्र इसका नाम है। क्या नाम है? अभिमुक्त क्षेत्र। यहाँ जाने वाला हर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यहाँ जिनका शरीर पूरा होता है वो निश्चित भगवान के लोक को जाते हैं। काश्यते प्रकाश्यते ती काशी, जहाँ काश धातु, काश मानी प्रकाश युक्त, जिसमें से तेज निकल रहा है। किसका? ज्ञान का तेज, उसे काशी कहते हैं। सो काशी की बड़ी महिमा है हो। नारद जी कह रहे हैं भक्ति का मार्ग अपनाने में बड़ा फायदा है। भक्ति के मार्ग में बड़ी सरलता है, इसलिए भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी ने गाया है, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे भाई, थोड़ा थोड़ा हरि का। भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम, 3 प्रकार के मार्ग बताए। भक्ति मार्ग, मैं भगवान का हूं, ये भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, मैं ही भगवान हूं। ज्ञान मार्ग क्या है? मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मेरे से अलग नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये ज्ञानी का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग अकिंचनोन्नन्यगति शरण्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे से कुछ नहीं आता है, आपका भजन करना भी नहीं आता है, तुम्हारी शरण में हूं। इसलिए भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और तपो मार्ग, प्रभु को पाने के लिए भयानक तप करते हैं। भयानक दिव्य तप
दिव्य तप के द्वारा भगवान, वाह क्या बात है, वाह, दिव्य तप, ये है तप। दान करना भी एक तप है। कोई फल का दान करता है, कोई फूल का दान करता है, कोई फल का दान करता है, कोई फूल का दान करता है? दान है तो कोई समय का दान करता है। जिसका मन जहां लग जावे अपने समय के अनुसार लाभ लेते हैं लोग। किसी के पास कुछ नहीं है तो समय निकाल ले कथा के लिए, ये बहुत बड़ी महिमा है। नहीं निकाले तो क्या है, ये जीवन तो चल ही रहा है, कैसे भी चल सकता है। भगवान के सत्संग से वंचित रहना ये जीव का दुर्भाग्य है। सत्संग मिलने पर भी उसका लाभ न लेना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये दुर्भाग्य है जीव का। गप मारने में, इधर उधर घूमने टहलने में समय है, भगवान की कथा के लिए समय नहीं है। ये भी एक दान है। भो ब्रह्म साधु पुष्टो हम तया विबुध सत्तमा। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि सुनो जरा ध्यान से, एक बार मन से 10 इंद्रियां और मन भगवान में लगा दो। 10 इंद्रियां कैसे लगेंगी? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ज्ञानेन्द्रियां हो गई। और करपद गुदा लिंग बाणीय, कर हाथ, पद पैर, गुदेंद्रिय और जन्नेन्द्रिय 4 हो गई, और वाणी ये 5 हो गई कर्मेंद्रियां। इनसे भगवान में लग जाना। आंख भगवान में लग जाए, नाक भगवान में लग जाए, कान भगवान में लग जाए। कथा सुनने में कान लग गए, भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की सुगंध लेने में नाक लग गई, दर्शन करने में आंख लग गई, गुण गाने में मुंह लग गया। मुख से भगवान के गुण गाओ, ये दोनों का काम करती है, कर्मेंद्रिय का भी और ज्ञानेन्द्रिय का। ये जिह्वा त्वचा स्पर्श से भगवान का स्पर्श करती है। और एक है मन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, इसकी बड़ी चंचलता है। भगवान ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। दृढ़ता जब तक मन में नहीं आएगी तब तक चंचलता नष्ट नहीं होगी। दृढ़ता सत्संग से आती है, सत्संग करने से दृढ़ हो जाता है। तो सज्जनों, ये 10 इंद्रियां और एक मन बराबर एकादशी हो गया। क्या हो गया? एकादशी बन गया। इसलिए एकादशी बना देते हैं। ऐसा सत्संग चल रहा था उसी समय ब्रह्मा में और शिव में और विष्णु में आपसी संवाद हुआ। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं, ब्रह्मा जी सत्यलोक में वास करते हैं और कैलाश पर भगवान शिव। इनके बड़े महत्व का यहाँ निरूपण किया, शिव तत्व का निरूपण करते हैं। तो शिव तत्व जो है, भगवान ब्रह्मा भी शिव 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 जपते होंगे। उनके पूजा की बड़ी विधान से यहाँ संकेत किया है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है बड़ा सुंदर बनाएं, स्फटिक का शिवलिंग हो, लक्ष्मी स्फाटिकम देवी। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि लक्ष्मी चाहिए है यदि स्फटिक का शिवलिंग बना करके पूजन करें। आदित्यास्ताम्र निर्मितम, और ताम्र का शिवलिंग बना करके करें तो उसके उदर से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। मौक्तिकम सोमराजो वही, आदित्य भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए ताम्र का शिवलिंग बनावे। उदर और चर्म रोग की निवृत्ति होती है। ताम्र की जलहरी पर दूध नहीं चढ़ा सकते हैं, ये समस्या हो गई। इसलिए उन्होंने कहा मोती का शिवलिंग बनवावें, और उसको सोम, जिनका चंद्रमा प्रतिकूल चल रहा है, उन्हें मोती के शिवलिंग पर अभिषेक कराना चाहिए। इसी तरह से अनेक प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण करने की यहाँ विधि बताई गई है। शिवलिंगम च ब्रह्माणी रत्नम पूजयति ध्रुवम, पारदम पार्थिवम बाणा समर्चित परभि। पार्थिव शिवलिंग का सर्वोत्तम महत्व है। मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करें, ये सर्वोत्तम यहाँ बात है। चलिए, सनातन धर्म में भगवान के पूजन की बड़ी महिमा है। किसी से कहा तुम धर्म समझते हो? दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम, मैं तो जानता हूं धर्म क्या है। न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म समझते हो? बोले जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म हो रहा है, पर उसको बिना किए मेरा पेट नहीं भरता है। वही श्लोक यहां भी महाभारत का ही श्लोक, एक पंक्ति यहां दी गई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। त्वया महादेव हृदस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे से जो अपराध बन रहा है, ये हठपूर्वक कोई अपराध मैंने किया है। इसलिए हे महादेव, मैं जानता हूं कि अधर्म हो गया, पर मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है। इसलिए हे महादेव, आप हृदय में आकर के बैठ जाओ, जिससे सब कुछ सुधर जावे। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, आप जो प्रेरणा करोगे हम वही करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपकी प्रेरणा से पुण्य और पाप होता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा देने वाले तो स्वयं भगवान ही होते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसलिए दान से धन की शुद्धि होती है। देखो, अपने पाप को बताना भी एक दान है। पाप बताने से पाप नष्ट हो जाता है, और पुण्य बताने से पुण्य नष्ट होगा कि नहीं हो जाएगा? पुण्य की कमी आ जाएगी। इसलिए पुण्य का प्रचार करते हैं लोग, पाप को छुपा लेते हैं। पहले छुपाते थे पुण्य को, इसलिए पुण्यवान हो जाते थे लोग। आजकल पहले से ज्यादा दान हो रहा है, जगह जगह लोग दान कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट दान हो रहा है, पर उस दान का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए कि वो प्रचार हो जा रहा है। पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि एक व्यक्ति ने ये पैसा दिया यहां, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पहले दान करने वाला अपने दान के पुण्य को छुपाता था, जप करने वाला अपने जप की संख्या को छुपाता था, बताता नहीं था। पर अब तो छपवाता है, छपाता है, प्रचार करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा करने से पाप बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। पुण्य की समाप्ति हो गई, पाप की वृद्धि हो गई। और पाप को आपने छुपाया इसलिए बढ़ गया, पाप को नहीं बताया आपने। देखिए, दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है, इसी तरह स्मरण के द्वारा मन की शुद्धि होती है। स्मरणेन शुद्ध्यति भई मनः, मनम स्मरणेन शुद्ध्यति। मन को भगवान के स्मरण से शुद्ध किया जाता है। कीर्तनेन शुद्ध्यति वही कुलम, कीर्तन करने से कुल की शुद्धि हो जाती, कुल पवित्र हो जाता है। नारद जी सदा कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए जो उनसे जुड़ता है वो भी पवित्र हो जाता है। नारद जी नारायण नारायण के नाम की ध्वनि लगाते हैं। हम आपको रोजाना श्री राम जय राम कराते हैं। आदौ श्री जय जय राम, पुनर्जय जय स्मृतः, श्री राम इति ख्यातम् प्रमोद सोवर्णात्मकः। महाराज, बड़ी अच्छी बात है। आदि में श्री है जिसके, मध्य में राम और फिर 2 बार जय, जय जय राम, पुनर्जय जय स्मृता, फिर से जय जय कहते हैं। श्री राम जय जय स्मृता, फिर से जय जय राम कहो। पुनः श्री राम इति ख्यात, फिर श्री राम ऐसा कहें। ये 13 अक्षर का मंत्र हो गया। ये 13 अक्षर का जो मंत्र जपते हैं उनके पास यमराज की दाल नहीं गलती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज यही मंत्र सबसे गवाते थे। ये सबका अधिकार है इसमें। महाराज, इस नाम के जपने से हमारे सनातन के देवता ही ऐसे हैं। क्या नाम है? मदन। भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। पहला नाम है मदन, दूसरा नाम है मोहन। और दोनों में से ना हटा दो, मदन में से ना हटाओ और मोहन में से ना हटाओ तो क्या रह जाएगा? मद मोह। मद मोह। जहां मोह नहीं है उसी को मोहन कहते हैं। मोह से जो दूर रहते हैं, जो मोह से दूर करते हैं, उन्हें मोहन कहते हैं। और जो मद से बचा लेते हैं, मद नहीं करने देते हैं, उन्हें मदन कहते हैं। मदन मोहन। मदन मोहन के हम भक्त हैं। हम मदन मोहन के यार, बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलो, श्री राधे। श्री राधे बोलो, श्री राधे। हम मन मोहन के यार, बोलो श्री राधे। मोह नहीं है जिनके हृदय में, उन्हें मोहन कहते हैं। जो मोह नहीं आने देते हैं संसार के प्रति, इनका दूसरा नाम है मनमोहन। जिन्हें देखकर मन मोहित हो जाए वो मनमोहन है।
ऐसे भगवान का बड़ा सुंदर अनुग्रह है जीव पर। देखो, भगवान का पूजन करने में कई तरह के पुष्पों की विधि है। अनेक तरह के पुष्पों से भगवान को पूजन किया जाता है। दिव्य दिव्य पुष्पों से, दिव्य दिव्य पत्रों से, बिल्व पत्र से, बिल्व पत्र के पुष्प से भगवान का पूजन किया जाता है। कमलैर बिल्व पत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवम लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। जिन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता है वो कमल के पुष्प से भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान नारायण को लक्ष्मी की जरूरत थी। उन्होंने सोचा लक्ष्मी जी हमें मिल जाएं, तो भगवान नारायण ने 1000 कमल के फूल इकट्ठे किए। भगवान शंकर के ऊपर 1000 फूल चढ़ाने का निश्चय कर लिया। एक एक फूल चढ़ाते जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते चले जाएं। एक एक फूल चढ़ाते चले जाएं। 999 चढ़ गए, एक फूल कम हो गया। भगवान नारायण ने विचार किया अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, फिर लक्ष्मी कैसे मिलेंगे? लक्ष्मी चाहिए ना। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो 1000 फूल से भगवान शंकर का पूजन करें। एक फूल कम पड़ गया। भगवान नारायण ने धीरे से अपना बाण उठाया और आंख में लगाया। ऐसे आंख निकाल करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दी। क्यों? भगवान को कमल नयन भी कहते हैं। हरिस्ते शास्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदे कौने तस्मिन् निज मुदहरयन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्र बपुषा त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। भगवान ने जब 1000 फूल चढ़ाने में एक कम देखा, अपने नेत्र को कमल समझ करके चढ़ा दिया। भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए, नाचने लग गए। नाचते हुए, तांडव करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले प्रभु ये क्या किया आपने? सो भगवान ने सहस्त्र मुख बना लिए। कितने मुख बनाए? हजारों मुख बना लिए। सो भगवान शंकर ने तुरंत दिव्य नेत्र प्रदान कर दिया। एक जगह नहीं, हजारों जगह नेत्र ही नेत्र हो गए उनको। जहां जितने चेहरे थे उन सब पर एक एक नेत्र लग गया। भगवान को इसलिए सहस्त्राक्ष कहते हैं, भगवान नारायण को। पर इससे पूर्ति नहीं हुई। लक्ष्मी आ गई उधर से, साक्षात नृत्य करती हुई नारायण के पास लक्ष्मी पहुंच गई। बोले प्रभु मैंने आपको कुछ नहीं दे पाया, आपने अपना नेत्र निकाल करके चढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया प्रभु आपने? मैं आपको क्या दूं? इसलिए स्वयं भगवान शंकर चक्र बन गए। भगवान शंकर चक्र बन गए। आपके ऊपर कोई शत्रु चढ़ाई करे, आप चिंता मत कीजिए, चक्र को छोड़ देना, मैं हूं चक्र। इसलिए भगवान शंकर स्वयं चक्र बन करके उनके हाथ में आ गए। विंशति कमला नाम तू प्रार्थिये धर्ततम। 20 कमल के फूल यदि चढ़ा दे तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 1000 नहीं मिल रहे तो केवल 20 कमल फूल, 21 कमल के फूल चढ़ा दे। बिल्वोदल सहस्त्रेण, 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने से
भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। सतपत्र सहस्रेण प्रस्तार्धम परिभाषितम, कमल के फूल चढ़ाते हुए यदि 1000 नहीं मिलते तो 1000 बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा और 20 कमल के फूल श्रृंगार में चढ़ा दीजिएगा, वही फल मिल जाएगा। ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा यदि कदाचित भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हो, राज्य की कामना है, तो राज्यस्य काम को यो वै पार्थिवानम च पूजया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। लिंगम शिवम तथा पुष्पम खंडम तंदुल में बचा, महाराज तंदुल चढ़ाए उनके ऊपर, बड़े सुंदर। चर्चितम चंदने नहीं व, चंदन लपेटे भगवान की शिवलिंग में पूरे में, जलधारा लगावें, प्रीत युक्त होकर के बिल्व चढ़ावें, उनके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र में यदि 3 के अलावा और भी ज्यादा पत्ते वाला मिल जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। किसी बिल्व पत्र में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी किसी में तो 7 बिल्व पत्र इकट्ठे जुड़े होते हैं। 3 वाला होता ना, तो ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप माना गया है। पर 4 जब हों तो समझ लो ब्रह्मा विष्णु शिव और लक्ष्मी जी 4 को ऐसा मानते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। और यदि कदाचित 5 हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव गणपति और लक्ष्मी, ऐसे 5 को मानना चाहिए। और 6 हैं जिसमें तो सदानंद गणेश जी महाराज के बड़े भैया 6 मुख वाले हैं। धूप दीप दान करना चाहिए। भगवान शंकर को इस तरह से ये कहते हैं, मुक्ति की कामना से दर्भ के द्वारा पूजन करना चाहिए। दर्भ मानी कुशा, 1,00,000 कुशा के अंकुर चढ़ावें तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, वो ज्ञानवान हो जाता है वो पुरुष। कुशाओं के द्वारा पूजन करने से मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति जो है, यदि कदाचित 1,00,000 कुशाओं में चंदन लपेट करके चढ़ावे तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। चलिए, ये सब प्राप्त नहीं होगा। आयु कामेद भवेद यो वै दूर्वाभी पूजियत चरेत, जिनकी आयु कम बची हुई है और उनको बहुत तरह के रोग लग गए हैं, तो उनके नाम से 1,00,000 दूबा के अंकुर चंदन में लपेट करके भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ावें तो वो रोग दूर हो जाता है और आयु बढ़ जाती है। रत्न का जो है शिवलिंग बनावें, उसका पूजन करावें, या मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिवेश्वर को धतूरे के 1000 फूल चढ़ाने से महाराज उनको जीवन में अशुभ कभी नहीं होता है। धतूरा महाराज, धतूरा नीले कलर का यदि मिल जाए तो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अगस्त्य कुसुमैश्चैव पूजकस्य महादियसा, अगस्त का फूल चढ़ाने से महायश की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष को चाहने वाले के लिए तुलसी चढ़ाना चाहिए। तुलसी की मंजरी, बहुत तरह के फूल चढ़ाने का जो फल है, भारतवर्ष में जितने फूल होते हैं उन सबको चढ़ाने का जो फल है वो तुलसी की मंजरी चढ़ाने का फल है। अर्क पुष्पई प्रतापश्च कुब्ज कल्लारकैस्तथा, कुब्जक का पुष्प चढ़ावें या अर्क अकौआ का फूल, इससे भगवान यश को बढ़ाते हैं, उसके यश की प्राप्ति हो जाती है। जपा कुसुम पूजा तो शत्रुणाम मृत्युदा स्मृता, ये जपा कुसुम होता है। जपा कुसुम मानी
वो घंटी वाला फूल ऐसा जो लगा रहता है, उसमें घंटी लटकी रहती है, जालसोन बोलते हैं उसको, गुड़हल का फूल। उसका फूल यदि चढ़ावे शंकर भगवान को 1000 फूल, तो उसके शत्रु की बुद्धि बदल जाती है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है। इसमें लिखा है यदि वो ऐसा नहीं होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक तो कौन मृत्यु चाहेगा किसी की? भक्त किसी की मृत्यु के पक्ष में नहीं रहता है। रोगोच्चाटन कानी है करवीर विक्रमात्। करवीर के फूल, करवीर मानी कनेर, कनेर के 1000 फूल शिव जी को चढ़ाने से रोग विमुक्त हो जाता है व्यक्ति। रोगी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बंदूक पुष्प चढ़ाने से महाराज उसको बृहद यश की प्राप्ति होती है। अतसी पुष्प, अलसी के फूल चढ़ाने से महाराज भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। वो समी के पत्ते, ध्यान रखो, कैसी भी दरिद्रता घर में आ गई हो, कितनी भी पैसे की तंगी हो, यदि समी के पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं तो दरिद्रता दूर हो जाती है। समी पत्रैस्तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण वा। मुक्ति की प्राप्ति और धन की प्राप्ति होती है उसे। मल्लिका, जाति, जूही, इन सब के पुष्प चढ़ाने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। यूथिका कुसुमयी शस्त्रैर गृहम नैव विमुच्यते। घर को अच्छा चलाने के लिए इनको चढ़ाना चाहिए। ऐसे 1000 पुष्पों के नाम लिखे हैं यहाँ। हम सबका एक ही बात कह देते हैं कि तुलसी की मंजरी चढ़ाने से सबका फल मिल जाता है। इसलिए सृष्टि के क्रम में बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया हुआ है। सृष्टि महत्तत्व आदि के द्वारा सृष्टि की जाती है। एक बड़ी सुंदर यहाँ कथा प्रस्तुत की है। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण हैं, बड़े सुंदर हैं। क्या नाम है उनका? आसीत काम्पिल नगरे है सोमयाजी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। महाराज काम्पील नगर में रहते हैं। ये काम्पील नगर कहाँ है? गंगा के किनारे। हमारे पूर्वज उधर के ही रहने वाले थे, काम्पील नगर। आजकल इटावा जिला के वहां आता है वो। सोम यज्ञ कराने वाले, द्विज कुलों में श्रेष्ठ, द्विज कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण दीक्षित हैं जिनका उपनाम ऐसे यज्ञदत्त दीक्षित, उनका नाम है यज्ञदत्त दीक्षित। यज्ञ कराने में बड़े श्रेष्ठ हैं। वेद वेदांग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत विद्वान, सबका दुख दूर करने वाली विधि जानते हैं। अग्नि की बड़ी शुश्रूषा करते हैं। यज्ञ के द्वारा अग्नि का पूजन कराते हैं। महाराज उन्होंने बड़े विधिवत जो है अपने जीवन को चलाया। संयोग से उनका विवाह हो गया, अच्छे पवित्र कुल में विवाह हो गया। महाराज विवाह होने के बाद यज्ञदत्त के यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, पर वो पुत्र बड़ा धूर्त था। बाल्यकाल से ही उल्टे काम करने लग गया, धर्म विरुद्ध चलने लग गया। पंडित जी ने उसका संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत। जनेऊ होने के बाद बच्चे में कुछ अंतर आ जाए, इसलिए संध्या वंदन करना उसे सिखाया, गायत्री जप करना सिखाया, तर्पण सिखाया। पर ब्राह्मणों का कोई कर्म उसके अंदर नहीं था। सब शूद्र और म्लेच्छों जैसा जीवन, खाने पीने में उसकी व्यवस्था सब गड़बड़।
महाराज केवल क्रोध करता था वो। अथो सा दीक्षितो यज्ञ दत्ता पुत्र से तस्य चा ग्रहोक्तेन विधानेन पाणि ग्रहणमा कर। उन्होंने सोचा अभी नहीं सुधर रहा है, विवाह कर दो इसका। अच्छा कुल देख करके किसी कन्या को, कुलीन कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके बाद भी और बिगड़ गया। अब बेचारी वो कन्या क्या करे, जिसका विवाह हुआ वो भी बड़ी दुखी हो गई। अब तो और दुष्टता देने लग गया। पंडिताई करने जाए तो ब्राह्मणों का सामान चुरा ले, उनकी दक्षिणा चुरा ले। महाराज इस तरह के काम करने लग गया। दीक्षित जी ने विचार किया, यज्ञदत्त जी ने, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अपनी पत्नी को कहा कि तुम जरा इसको डांटा करो, इसको इतना प्रोत्साहित करती हो जिससे घर बिगड़ रहा है। घर का पैसा चुरा चुरा करके व्यभिचार में और उल्टे कामों में लगाता है, घूमता रहता है आधे आधे रात तक। क्या किया जाए? हमें तो लगता है हमारा भाग्य ही खराब है जिससे पुत्र ऐसा हुआ है। पुत्र यदि ब्राह्मणत्व को छोड़ करके राक्षसपन करने लग जाए तो निश्चित वो शत्रु बन जाता है। पुत्र शत्रु रपंडितः, शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में, कि वो पुत्र शत्रु के समान है जो शास्त्र नहीं पढ़ता है। इसलिए शत्रु के समान उसको समझो। पुत्र शत्रु पंडिता शुरू से। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अपुत्रत्वम वरम नीडाम कुपुत्राणाम कुलास्नात। पुत्र ना होने से ठीक है, अपुत्रत्वम वरम नीणाम, अपुत्रत्वम वरम नीणाम। इससे अच्छा तो हमें पुत्र ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र ना हो वो ठीक है। यदि पंडित पुत्र हो जाए तो पिता का नाम कर दे, और पुत्र यदि ब्राह्मणत्व के विरुद्ध चलने लग जाए तो सबको नरक भेज देगा। ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। दीक्षित, यज्ञदत्त दीक्षित के मन में ऐसा विचार आया, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे नीतिरेसा सनातनी। ये स्मृति का वाक्य है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम तनुम त्यजेत। मनुस्मृति। यहां लिखा है त्यजेदेकम कुलस्यार्थे नीति रेशा। ऐसा नीति अर्थात शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। एक व्यक्ति यदि परिवार में कोई धर्म विरुद्ध चलता है तो उसे त्याग देना चाहिए। यहां दीक्षित जी कहते हैं कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, उस एक को त्याग देना चाहिए। ग्राम की रक्षा करने के लिए घर को त्याग देना चाहिए, एक कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। जनपद की रक्षा यदि एक गांव को त्यागने से होती है, जनपदस्यार्थे ग्रामम, उस गांव को त्याग देना चाहिए। और आत्मरक्षण करने के लिए यदि देह का त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं,
भगवान के कृपा से धर्म की रक्षा हो, त्याग देना चाहिए। वो नित्य विधि का त्याग करके अशौच आदि के साथ बेचारा क्या करता है, ऐसा अपवित्र एक दिन पिताजी की अंगूठी चुरा लिया। नाम क्या है बच्चे का? गुण निधि। नाम रखा गुण निधि, हो गुण नहीं है एक भी, एक ही गुण नहीं, और गुण निधि नाम रखा। पूरे नगर में हाय हाय होने लग गई, पंडित जी कितने अच्छे विद्वान हैं, पर पुत्र ऐसा राक्षस हुआ, सब नरक में भेज दिया। इतना दुष्ट पुत्र हुआ जिसने पंडित जी की इज्जत को तार तार कर दिया। पूरे नगर में ऐसा हाय हाय होने लग गया। दूर दूर के लोग जो उनके यहां आते थे वो बंद हो गए। पंडित जी ने विचार किया ये पुत्र के कारण सब हो रहा है। पत्नी को कहा अब तो समझा दो, हमारी अंगूठी चुरा लिया। उन्होंने कहा आप तो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं करता है, आप तो हाथ धो करके बच्चे के पीछे पड़ गए हो। उन्होंने कहा नहीं देवी, तुम्ही ने उसको बिगाड़ा है, तुम नहीं चाहती हो कि वो कुछ करे, घर से बाहर नहीं निकलने देती हो काम करने के लिए, वैसे दिन भर घूमता रहेगा, अकेला कैसे जाएगा, क्या हो जाएगा, यही सब बात बनाती हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा यदि इस तरह करेगा तो सारा यश हमारा नष्ट हो जाएगा। और यश नष्ट होना ठीक नहीं है। देखो, इस बात का सर्वदा ध्यान रखो कि हमारा यश यदि नष्ट हो गया तो फिर कल से खाने नहीं मिलेगा। इसलिए हमको बहुत ध्यान से अपने जीवन को चलाना है। उन्होंने कहा क्या करें फिर? बच्चे को समझाओ। उन्होंने बच्चे को बुला करके डांटा कि यदि तुमने गड़बड़ किया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। उसने कहा निकाल देना, कोई बात नहीं। बड़े घर वाले चले आए, ऐसा कह के भाग गया वो। पिता की एक भी बात नहीं मानी उसने। उसने कहा चलो ठीक है बेटा, सभ्यता का परिचय तो दो कम से कम। क्या सभ्यता होती वो अपने पास रखो, हमको सभ्यता मत सिखाइए। लो भाई, उल्टा चार सुन लो। अपुत्र जो होता है वो इसी तरह का व्यवहार करता है। कुपुत्र से बढ़िया कोई पुत्र ना ही हो। राजा महाराज कह रहे हैं यज्ञ दत्त जी, इससे अच्छा तो पुत्र ना हो। ऐसा पुत्र होने से अच्छा है हम बंध्यत्व दोष को प्राप्त कर लेते, संतान ना होती या होते मर गया होता तो ये दिन तो देखने को नहीं मिलते। आज समाज में यश नष्ट हो रहा है। एक दिन पंडित जी बाजार में घूमने गए तो सुनार के यहां वो अंगूठी रखी देखी। सुनार से कहा ये अंगूठी तो मेरे यहाँ की है। बोले आपका ही बेटा तो बेच के गया है। अच्छा, कितने की बेचा हो? उन्होंने कहा इतने। देखो हम पैसा देंगे, आप वापिस लौटा दो। बोले ठीक है, वापिस लौटा दिया उसने। घर आकर के पूछा क्यों जी, आप तो कह रही थी कि वो बेटा ने ऐसा नहीं किया है और ये तो सुनार के यहाँ बेच के आया है। सुनार ने बताया है। अरे वो झूठ बोल रहा होगा, ऐसी अंगूठियां कई होंगी। उन्होंने दिखा दिया ये है, मैं लेके आया हूं। बस पूछवाए उससे। मारा उसने, बेटे को घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाला तो कहां जाता है? तू उसको गलत सिखाती है, इसलिए तू भी उसी के साथ जा।
पत्नी को और पुत्र को दोनों को घर से निकाल दिया यज्ञदत्त ने। और घर से जब निकाला तो कहाँ जाएं? संसार में रहने की जगह केवल मंदिर ऐसा है जहाँ सबको शरण मिलती है। बाबा के आश्रम में कोई भी चले आओ, मंदिर में, संत के आश्रम में किसी को भी जगह मिल जाती है। जा रहे थे, रास्ते में चलते 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 भूखे प्यास से तड़प गए। ना पानी मिल रहा था, ना भोजन मिल रहा था। शिवालयम प्रविश्याथ सा भक्ता शिव भक्तयो। एक जगह बहुत भीड़ घुसती चली जा रही थी। इन्होंने सोचा हम भी चलते हैं। घुस गए उसमें तो वो शिवालय था। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा आनंद है, ठंडक है। वहीं बैठ गए माता पुत्र। वो पुत्र और माँ दोनों बैठ गए। जो वहाँ से कुछ चढ़ा करके आ रहे थे वो इनको भी देने लग गए। पेट भर गया, आनंद आ गया। शिव जी के शरण में आने से कम पेट तो भर गया। गरीब को कोई भी कुछ खाने दे देता है, देना चाहिए। भगवान ने हमें दिया है तो गरीब को जरूर दो। जो मुंह से मांगे केवल उसको ही दो, वो कोई पुण्य नहीं है। जो नहीं मांगता है उसे देने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। पक्वान्नं गंधमाघ्राय यज्ञ दत्तात्मजो दुजहा। उसे कुछ सुगंध आई कि भाई भोजन आ रहा है। भोजन पक्का निकाल के ले जाए कोई तो सुगंध आती है। मालपुए बन करके जा रहे थे, सुगंध आ गई। भोग लगाए शिव जी को, और जो भोग लगाते हैं शंकर जी को वहीं छोड़ के आ जाते हैं, ले नहीं जाते वापिस। धीरे से गया और उठा लाया, उसको खा करके सो गया। माँ को दे दिया। थोड़े दिन में तो माँ बेचारी चल बसी, अब बचा अकेला। गांव के लोगों ने देखा बड़ा चोर है, सब चुराता है यहां से। बहुत लोगों ने उसे बड़ा मारा। उसके बाद भी उसने वो मंदिर नहीं छोड़ा। शिव जी के शरण में वो कैसे भी आया, पर आ गया भगवान की शरण में। और जो भगवान की शरण में आ जाता है वो पाप से निवृत्त हो जाता है। पाप निवृत्त हो गया वो। उसी समय भगवान शंकर ने विचार किया, आज तो शिवरात्रि का महापर्व है। आज भी बड़ा सुंदर सोमवार की रात्रि है। अब भगवान शंकर ने कहा, देखो शिवरात्रि जैसे पर्व पर अंधेरा हो रहा है, रात्रि के काल में सब लोग सो गए और बहुत पकवान चढ़े थे। यज्ञदत्त के पुत्र ने देखा कि यदि भोजन मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। यज्ञदत्त के विचार आया कि ये सब सोए कि मुझे माला माल होना है, मेरा पेट भर जाएगा, 3 दिन से भूखा पड़ा हूं। सबको नींद आ गई। चूहा आया, चूहे ने कुछ खाया पिया, कुछ पुओं में से पुआ खाए, और जो बत्ती थी उस बत्ती को खींच ले गया चूहा। अंधेरा हो गया। पार्वती जी हंसने लग गई। देखा शिवरात्रि कैसी मन रही है। भगवान शंकर ने कहा, आज शिवरात्रि है देवी, अंधेरे में हम लोग बैठे हुए हैं, कैसे भक्त हैं सब सो रहे हैं, कम से कम शिवरात्रि को तो उजाला करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि कोई उजाला कर दे तो हम उसे माला माल कर देंगे। अच्छा। उसी समय वो यज्ञदत्त का पुत्र जो था, वो गुण निधि, खिड़की में से कूदा और कूद करके अंदर गया। सब पहले ढूंढने लग गया खाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। चारों तरफ ढूंढा उसने, अंधेरे में नहीं मिला, इसलिए उसने कहा अब उजाला करना पड़ेगा।
दीपक तो है भाई यहाँ, पर बत्ती नहीं है। इसकी बत्ती कहाँ चली गई? चूहा ले गया उसको। तो उसने सोचा बत्ती कहाँ से लाएं, अपने दुपट्टे की एक किनारी फाड़ी और उसमें डाल के जला दी। भगवान शंकर बोले पार्वती से, वाह देखो प्रकाश हो गया। पार्वती जी ने कहा, महादेव जब आपने कहा था हमसे कि यदि कोई उजाला कर दे तो हम उसे माला माल कर देंगे, अब इसको माला माल कीजिएगा। बेचारा गरीब ब्राह्मण बालक अपने दुपट्टा को फाड़ करके आपको प्रकाश किया। भगवान शंकर ने कहा, धनवान भव, तुम धनवान हो जाओ। कोयम कोत्वा पन्नो गृह्यताम गृह्यतामसो। महाराज ऐसा आनंद हो गया। भगवान शिव के गण बोले, कितना आनंद हो गया। आहा हा हा हा। शिव निर्माल्य भोक्तारस। यम गणों ने कहा, जो शिव जी के निर्माल्य का, भोजन का भक्षण करता है, महाराज वो तो धनवान होगा ही होगा, इसमें क्या संदेह है। शंभोर गणाना नाथा लोक्या भीतैस्तैर्यम किंकरैः अवादि प्रणतैरंस्ते दुर्वृत्तो यम गणा द्विजाः। भगवान के शिव गणों ने कहा, ये तो बड़ा भाग्यवान है भाई। उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो घबराने लग गया कि मुझे चोर समझ लिया। देखो भगवान शंकर ने तुम्हें बुलाया, शिव जी के पास ले चलेंगे। तुमने अंधेरा मिटाया है, इसलिए तुम्हारे जीवन का भी अंधेरा समाप्त कर देंगे। मंदिर में जो दीपक जलाता है, पुरुषोत्तम महीने में जो दीप दान करता है, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। ये पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम के महीने में दीप दान करने की बड़ी महत्ता है। तुलसी की काष्ठ लंबी लंबी होती हैं, उन पर रुई लपेट लो, घी में डुबा लो और उसकी बत्ती जमुना किनारे जलाओ या मंदिर में जाकर के जलाओ, आरती करो उनसे, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को जो तुलसी के काष्ठ में प्रकाश युक्त दीप जलाता है। दीपक जला करके प्रकाश करता है, उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। गुणनिधि, तुमने मेरे यहां अंधकार दूर किया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। जाओ, अब हम तुम्हें कलिंग देश का राजा बनाते हैं। कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कल्मषः एष द्विजबरो नूनम शिव प्रिय तरो यतः। भगवान शिव का प्रेमी कलिंग देश का राजा अरिमर्दन बनाओ। आगे चल करके अरिमर्दन, कहीं कहीं नाम अरिंदम भी मिलता है। ऐसे इनके नाम अरिंदमस्य तनया कलिंगाधिपतेरभूत। अरिंदम के पुत्र अरिमर्दन, ऐसा भी नाम मिलता है कहीं कहीं। महाराज ऐसा राजा हुआ, इनके राज्य में कहीं भी अंधकार शिव जी के यहां नहीं हुआ। अच्छा एक बात कहें, किसी गांव में मंदिर हो या ना हो, पर शिव जी का शिवलिंग जरूर चबूतरे पर रखा मिल जाएगा। जंगलों में भी शिवलिंग मिल जाते हैं जहां कोई पूजा करने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे जगह शिवलिंग रखे मिल जाते हैं जहां कोई जल चढ़ाने वाला भी नहीं है, कुत्ते आकर के गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। वहां कई जगह ऐसे शिवलिंग रखे हैं मैदान में जहां सब कुत्ते गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। हम गया जी में गए
तो जहां गया में बौद्ध गया है, भगवान बुद्ध के सामने ही एक शिवजी का बड़ा विशाल मंदिर है। उसमें 1100 शिवलिंग हैं। भगवान शंकराचार्य ने वहां स्थापित किए थे, पर अब उनकी ये स्थिति है कि कोई जल चढ़ाने वाला भी नहीं है। पिछले बार हम वहां गए थे तो हमने वहां की ट्रस्ट को कहा कि भाई इसको तो संभालो, ये शिवलिंग स्थापन करवाए होंगे जिन्होंने, वो कितनी बड़ी भावना रखी होगी, कम से कम यहाँ जल ही चढ़ने लग जाए। भोग लगना तो दूर है, दीपक जलना दूर है, वहां कुत्ते लघु शंका कर रहे हैं। 1100 शिवलिंग बने हुए, एक एक लुटिया यदि जल चढ़ा दो तो संपूर्ण तीर्थों में शिवलिंग का पूजन करने का पुण्य अर्जित हो जाएगा। 1100 शिवलिंग पर पूजा करने से ये फल होता है। महाराज अरिंदम नाम के राजा पूरे क्षेत्र में जहां भी शिवलिंग होता था वहां दीपक जलाते थे। रात्रि में कहीं भी अंधकार नहीं, चारों तरफ सुंदर दीप चल रहे हैं, जगमग 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 दीप चल रहे हैं। भगवान शंकर ने उनको इतना धन दिया, इतना धन दिया जो ब्राह्मणों में, संतों में, गरीबों में बांटने लग गया राजा। और जब शरीर पूरा हुआ तो विश्रवा के पुत्र बनकर के कुबेर नाम हुआ इनका, जो यक्षों के राजा बने। यक्षों के राजा बनकर के आए वही गुणनिधि जिन्होंने अपनी दुपट्टे की किनारी फाड़ करके दीपक जलाया था, वो ही स्वयं कुबेर हुए। और भगवान शंकर ने उनको अपना मित्र बना लिया। भगवान के भक्त थे, पर भगवान भक्त को मित्र बना लेते हैं, यही कृपा है। तो भगवान की कृपा से भक्त भी मित्र हो जाता है। भगवान ने सुग्रीव भक्त थे, उन्हें मित्र बना लिया। कुबेर भक्त थे, उन्हें मित्र बना लिया। मेरा निवेदन यहाँ यह है कि भगवान की खूब भक्ति करनी चाहिए और दीप दान करना चाहिए। अभी आप लोग यमुना किनारे आए हैं, सब लोग यमुना किनारे दीप दान करो, मंदिर में दीप दान करो, जगह जगह दीप दान करने का महत्व है। बहुत लोग तो सोने का दीपक दान करते हैं, चांदी का दीपक दान करते हैं, कुछ लोग पीतल का, कुछ तांबे का, कुछ लोग मिट्टी का ही दीप दान कर देते हैं। कुछ नहीं मिले तो आटे का ही दीपक बना के दान करते हैं, और नहीं दीपक मिले तो बत्ती जला करके दान कर देते हैं। दीप दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। अपने जीवन के अंधकार को मिटाना तो दीप दान करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यही विश्राम, कल फिर आगे की बात कहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो। हर हर गंगे नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की, गोविंद देव जी महाराज की, श्री मदन मोहन जी महाराज की, राधा रमण लाल की, श्री गोपीनाथ जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री राधा वल्लभ लाल की, नृसिंह भगवान की, जमुना मैया की, गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय, स्वामी टेवराम जी महाराज की, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की जय। जय श्री राधे।